स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, और वो टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। देखिए इसी दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एग्रीगेट एंड डिमांड। डिमांड का मीनिंग आप जानते हैं, क्लास 11th में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक कस्टमर जिसकी परचेजिंग पावर है एंड ही इज ऑल्सो विलिंग टू बाय अ कमोडिटी, तो उसमें हमें स्टडी डिमांड क्या कहती है कि उस कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पर उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है एक कस्टमर, उसी को हम डिमांड बोलते हैं। यानी द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कस्टमर ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस व्हिच ही इज रेडी टू बाय। यानी रेडी टू बाय का मतलब उसकी परचेजिंग पावर है। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम टोटल। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुई? सम टोटल ऑफ total expenditure which the customers are planning to spend, planning to buy। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर का सम टोटल है दैट द पीपल प्लान टू स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी यहां तक एक सेंटेंस मानकर चलिए स्टूडेंट्स इसको। एक इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर उस इकोनॉमी में रहने वाले लोग, पीपल, ऑल कस्टमर्स जो रेडी हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज पर टोटल स्पेंड करने के लिए, और जो वो टोटल स्पेंड करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंगली? कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी अपने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स के अकॉर्डिंगली। दोबारा सुन लो ध्यान से स्टूडेंट्स, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इकोनॉमी है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में है। इंडियन इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, दे आर रेडी टू स्पेंड, दे आर प्लानिंग टू स्पेंड। जितना वो प्लानिंग कर रहे हैं स्पेंड करने का, उसको क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर। किसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हैं? वो प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल समझिए स्टूडेंट्स, अगर किसी की इनकम 10,000 रुपए है तो चीजों पे जो उसकी जरूरत की चीजें हैं डेली की, उन पर खर्च करने का उसका प्लान अलग होगा। जब उसकी इनकम बढ़कर 15,000 हो जाए तो उसका प्लान बदल जाएगा, 20,000 हो जाए तो प्लान फिर बदलेगा। उसी को स्टडी करना है यहाँ पे, क्योंकि हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो कैसे प्लानिंग करते हैं और कितना स्पेंड करना चाहते हैं, उनके टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे उसके अकॉर्डिंगली। इसे ही एग्रीगेट डिमांड में समझा जाता है, स्टडी किया जाता है, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको अगर हमें अच्छे से समझना है तो उसकी एक्सटेंशन कर लेते हैं। एक्सटेंशन का मतलब उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। यानी ये जो हमने डेफिनेशन या एक मीनिंग डिस्कस किया है, इस मीनिंग से कौन कौन सी बातें निकल कर आई हैं, चलिए उनको देखते हैं ऑब्जर्वेशंस में। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी इसमें सिर्फ एक गुड, एक कमोडिटी की बात नहीं हो रही है, एक पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी बात हो रही है। यानी एग्रीगेट डिमांड में सभी गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया गया है। नंबर 2 पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एग्रीगेट डिमांड किसी एक दिन या एक महीने में मेजर नहीं होती, इसको अगर हम मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं, ये पूरे साल के लिए करते हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्लो कॉन्सेप्ट। होता है ना स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, इसे फ्लो कॉन्सेप्ट में लेते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, एडी कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू। यानी जो एग्रीगेट डिमांड है इसको विद रेफरेंस टू कैसे मेजर कर सकते हैं? यानी किसी भी चीज को मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई बेस तो होना चाहिए, चाहे वो इनकम हो या प्राइस हो। अब इसको हम मेजर करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल। ये जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? देखिए, एक तो होता है स्पेसिफिक प्राइस लेवल, किसी एक कमोडिटी का प्राइस, और जनरल प्राइस लेवल होता है कि प्राइसेस का जनरल ट्रेंड क्या है इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंगली
और नंबर 2 पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। एक इकोनॉमी में लोगों की इनकम का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसको मेजर करना, ये एग्रीगेट डिमांड में, यानी एग्रीगेट डिमांड को या तो हम जनरल प्राइस लेवल के अकॉर्डिंगली स्टडी कर सकते हैं या जो इनकम ऑफ द पीपल है, जनरल लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, उसके अकॉर्डिंगली स्टडी कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड इज नॉट मेजर्ड, ध्यान से समझें, एग्रीगेट डिमांड इज नॉट मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स डिमांडेड। यानी एग्रीगेट डिमांड में कहीं भी ये नहीं जिक्र है कि जो कस्टमर हैं वो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को डिमांड कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट मेजर्ड इन एग्रीगेट डिमांड। देखिए, कहने को एग्रीगेट डिमांड है बट इट मेजर्स द टोटल एक्सपेंडिचर, not the quantity demanded. Rather, aggregate demand is always measured in terms of total expenditure. यानी जो AD है, एग्रीगेट डिमांड है, ये फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज हैं उनको नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर को, यानी एक इकोनॉमी में रहने वाले जो लोग हैं वो कितना प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का, उसे स्टडी करते हैं। वो कितनी क्वांटिटीज डिमांड करेंगे उसे स्टडी नहीं किया जाता। और नंबर 5 पॉइंट देखिए ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? हम एग्रीगेट डिमांड के मीनिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या है। 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। यानी एक तरह से ये फ्यूचरिस्टिक है, ये नहीं है कि जो लोग खरीद चुके हैं या खरीदने की प्लानिंग कर चुके हैं। नो, व्हाट द पीपल विश टू प्लान, विश टू स्पेंड। यानी एक इकोनॉमी में, जैसे इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग कितना प्लानिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनकम टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अपने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के। अगर किसी की इनकम 50,000 है तो उसका प्लान क्या है, जनरल लेवल ऑफ इनकम देखते हैं पूरी इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में इनकम लोगों की बढ़कर 50,000 से 60,000 हो जाए तो उनका प्लान कैसे बदलेगा, कुछ वो खर्च करेंगे, कुछ वो सेव करेंगे। जब 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख हो जाए तो उनका प्लान कैसा होगा, इसे स्टडी करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड में। तो दोस्तों याद रखना, एग्रीगेट डिमांड में हम क्वांटिटीज डिमांडेड नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स in an accounting year which the people are ready to spend in the economy। याद रखिए, यानी पूरी इकोनॉमी में रहने वाले सारे लोग टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना खर्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं उसके टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो, और उसे ही हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और बिहेवियर स्टडी होगा 2 चीजों से। सबसे पहले हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल क्या होती है, यानी हमारा एक ये स्केड्यूल है विच विल शो द रिलेशनशिप, जो 2 चीजों में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगी, किसमें, वाई एंड एडी। वाई क्या है, वाई स्टैंड फॉर इनकम, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, वाई स्टैंड फॉर इनकम एंड AD स्टैंड फॉर एग्रीगेट डिमांड, जिसे आप टोटल प्लैंड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। टोटल प्लैंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, जैसे हमने अभी मीनिंग में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी में रहने वाले लोग जो अपने इनकम्स के अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर रहे हैं पैसा स्पेंड करने की, जितनी वो स्पेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसके टोटल को, यानी टोटल एक्सपेंडिचर को ही एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब उन दोनों का डिफरेंट लेवल पे जब हम रिलेशनशिप देखते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू, इस स्केड्यूल के थ्रू तो उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर इनकम 0 है तो हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर 40 है मिनिमम। ध्यान से देखिएगा ये कैसे पॉसिबल है, हम साथ साथ इसकी ऑब्जर्वेशंस भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की इनकम 0 है तब भी उनके जो एग्रीगेट डिमांड है
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हैं वो प्लान होंगे। क्यों? याद रखिए, चाहे आपकी कोई इनकम ना हो, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, फिर भी आपको कुछ खाने पीने की या जरूरत की जो आवश्यकताओं की चीजें हैं उनको खरीदने के लिए पैसा प्लान करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। कहां से स्पेंड करोगे? अगर आपकी इनकम जीरो है स्टूडेंट, या तो पास्ट सेविंग्स, यानी पिछले सालों में जो आपने पैसा सेव करके रखा हुआ है उसे आप खर्च करने की प्लानिंग करोगे, या आप कहीं से बोरोइंग्स करोगे, बोरो करोगे, रिलेटिव से, फ्रेंड से, बैंक से, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई कि अगर इनकम जीरो हो तब भी हमारे मिनिमम टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि सरवाइव यानी जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जब इनकम लेवल ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी 30 हुई तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर 40 से बढ़कर हो गए 45, और जब 50 हुई इनकम इंक्रीज होके तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बढ़कर हो गए 50। अब याद देखिए आप, यानी इन तीनों चीजों में अगर हम देखें कि जब हमारी इनकम जीरो है तो मिनिमम टोटल एक्सपेंडिचर है, जब इनकम बढ़ रही है तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। यानी देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन राइज इन इनकम एंड इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग पीरियड इन एन इकोनॉमी। आगे देखते हैं, फिर हमारी इनकम और इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए, फिर इनकम और इंक्रीज होती चली गई, हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते चले गए। लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान रखनी होगी जो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन निकल के आई है। पहली दो ऑब्जर्वेशन क्या, इनकम अगर जीरो है तो टोटल एक्सपेंडिचर तब भी होंगे मिनिमम हमारे, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। बट थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, यानी जिस रेशो में हमारी इनकम बढ़ेगी उस रेशो में हमारे टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ते, दे लैग बिहाइंड। यानी इनकम बढ़ते रहने से एक्सपेंडिचर एक लेवल के बाद इनकम के मुकाबले कम बढ़ना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी इनकम तेजी से बढ़नी शुरू हो तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर उतने नहीं बढ़ते? रीजन बीइंग, लोग जो हैं इकोनॉमी में रहने वाले या कंज्यूमर हैं, उनको कस्टमर कहिए, कुछ भी कहिए, वो अपना सारा पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि एक लेवल के बाद वो सेव करना शुरू करते हैं। और जो पैसा वो सेविंग करेंगे इसका मतलब दे आर नॉट प्लानिंग टू स्पेंड। व्हेन दे आर नॉट प्लानिंग टू स्पेंड तो वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं होगा। तो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन हुई, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, नो डाउट टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, बट वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई इनकम के मुकाबले कम रह जाते हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल, यानी एडी डिमांड शेड्यूल या एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल, जिसको हमने स्टडी किया। अब चलिए आगे स्टडी करते हैं एडी कर्व, यानी इस स्केड्यूल के बेस पर ही हम कर्व बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो के आखिरी हिस्से में देखिएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। इससे पहले हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब जब हम जो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में है इनकम और प्लान्ड एक्सपेंडिचर का, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो रिलेशनशिप है, जब हम इसको ग्राफिक्स में ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कर्व। अब हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, ओ वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड ली है, टोटल एक्सपेंडिचर लिए हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है। देखिए अब इस कर्व के थ्रू हम इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप शो करेंगे। आप इस कर्व में एक चीज बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हमने एक लाइन यहां लगाई है 10 पे, 10 दिस इज आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमारी इनकम कुछ भी नहीं है तब भी टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि जो सरवाइव करने के लिए जरूरी है। और टोटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती हैं स्टूडेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर। याद रखिए,
यानी वो एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर खर्च करता है और वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है। अब देखिए, चाहे किसी की कोई इनकम ना हो तो बिजनेसमैन है वो तो स्पेंड करेगा ना, मशीन्स पे, प्लांट्स पे, अदर फिक्स्ड एसेट्स पे। तो ये जो 10 है, इट स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, कि चाहे लोगों की कोई डिमांड ना हो, कोई प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कोई इनकम ना हो, फिर भी वो कुछ तो स्पेंड करेंगे ना, और उसके लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। यानी हमारे जो मिनिमम एक्सपेंडिचर 30 है, यानी इनकम अगर 0 है, मिनिमम एक्सपेंडिचर 30 है, तो उस 30 में 10 जो है वो प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडिचर हुए, और जो 20 हुए यानी डिफरेंस, वो क्या हुआ, हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुए। तो इसमें देखिए, जब हमारी इनकम 0 है तब भी मिनिमम एक्सपेंडिचर 30 होंगे स्टूडेंट्स, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और एक देखिए, एक है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जब हमारी इनकम बढ़कर 0 से 50 हो जाती है तब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर भी 30 से बढ़कर 40, 40 से 50, यानी यहां पर टोटल इनकम ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी will be equal to their planned expenditure। इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए गैप बढ़ता चला जाता है। गैप कैसे? यानी इनकम, ये इनकम लाइन है, देखिए इनकम का, इनकम तो इंक्रीज होती चली गई, एक्सपेंडिचर भी हालांकि इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनकम के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर कम इंक्रीज होंगे। इसका मतलब क्या होगा? वो जो गैप होगा वो डिफरेंस होगा, दैट शोज सेविंग्स डन बाय द पीपल ऑफ द इकोनॉमी। जो लोग हैं वो अपनी पूरी इनकम को, यानी इस पॉइंट के बाद आप देखेंगे इनकम ज्यादा बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली कम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इनकम में से लोग स्पेंड करते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं, बट साथ साथ वो सेविंग करना भी शुरू करते हैं। यानी ये जो गैप है, इट शोज सेविंग्स डन बाय द प्लान्ड सेविंग्स डन बाय द कस्टमर्स, बाय द पीपल लिविंग इन दैट इकोनॉमी। तो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो कि इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के जो रिलेशनशिप है उसको शो कर रहा है। इसमें जो खास बात मैंने आपको बताई, सबसे पहले मिनिमम 10, ये 10 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ डॉलर्स भी हो सकता है। यानी जब 0 इनकम है तो टोटल एक्सपेंडिचर फिर भी हुए कितने? 30। इस 30 में से 10 रुपीज एक्सपेंडिचर के हुए इन्वेस्टमेंट पे, और बाकी 20 रुपीज हुए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। यानी ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं स्टूडेंट, समझिए इसमें हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, उसकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल और एग्रीगेट डिमांड कर्व के जरिए एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस, इंप्रूव योर नॉलेज इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स।